अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदेद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ़ नौइयत के मामलात और मसाइल के हवाले से गुफ्तगू की जाती है और अमूमन प्रोग्राम में मुआशी सूरत हाल हो, सियासी सूरत हाल हो या समाजी सूरत हाल हो, कोशिश करते हैं इन मामलात पर गुफ्तगू की जा सके। देखने वाले बहुत सारे पैगामात हमें भेजते हैं, अपनी आरा से हमें नवाजते हैं और बारिश के बाद की जो सूरत हाल रही है गुज़िश्ता रोज़ और उससे पहले भी इस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू अपने प्रोग्राम में हमने की है कि लोगों में गम गुस्सा पाया जाता है। ये देरीना मसाइल साल हर साल चले आ रहे हैं और हुकूमत जो यहाँ पे इस वक्त हुक्मरान है, हुक्मरान जमात, ऐसा महसूस होता है बज़ाहिर के इन तमाम मामलात से बिल्कुल अनजान है, वगरना शहर की जो इस वक्त सूरत हाल है यकीनन इस तरह नहीं होती। और ये तो बारिश के बाद की सूरत हाल है जिसका ज़िक्र साल साल होता आया है। उससे पहले भी जो शहर की सूरत हाल है वो कोई खातिर खा बेहतर नहीं है। बहुत सारे मामलात पर तनकीद की जाती रही है और शायद ये सिलसिला ऐसा महसूस होता है कि आगे भी जारी रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जहाँ पर सूबे के अंदर तमाम वसाइल भी मौजूद हैं, उसके साथ साथ एक ही हुकूमत बरसर इक़्तिदार है, एक ही जमात की, और माजी में ऐसा होता रहा कि जो वफाक में हुकूमत है वो एक अलग जमात की, सूबे में अलग, और उसके बाद जो बल्दियाती हुकूमतें हैं जिनको वाक़तन ये काम करना जिनकी ज़िम्मेदारी है, यानी कि ये जो सफाई के मामलात हैं, सड़कों की तामीर और इस तरह के जो दीगर मामलात हैं, ये हल करना उनकी ज़िम्मेदारी में शामिल रहा। ताहम इख्तियारात का ना होना एक बड़ा सबब बनता रहा। और बहरहाल अब एक हुकूमत के ऊपर ज़ोर इसलिए दिया जा रहा है कि जब एक हुकूमत के पास ये कुल इख्तियारात हों और उसके बावजूद अगर वो डिलीवर ना कर सके तो ये अहलियत पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाता है। तो कोशिश करेंगे इन मामलात के ऊपर गुफ्तगू करें और साथ ही उसी की सतह पर क्या कुछ हो रहा है। नुमाइंदगान जो मुंतखब होने के बाद ऐवान में पहुँचे वो क्या सोच रखते हैं, वो क्या राय रखते हैं, और ये टाउन की सतह पर क्या कुछ हो रहा है, ये जानना हमारे लिए बेहद ज़रूरी है। इसी हवाले से बड़े ख़ास मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमाएँ। जनाब का इसमें गिरामी सैयद फ़याज़ुल हुदा, चेयरमैन हैं यूनियन कमेटी नंबर 4 ज़ियाउल हक गुलशन, इकबाल टाउन, यहाँ पर तशरीफ़ फरमाएँ। उनको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब फ़याज़ुल हुदा साहब। हुज़ूर ये फरमाइए कि क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं कराची शहर का जो अलमिया है, जो कसीदा है, वो तो हम सुनाते आए हैं, साल साल यही मसाइल से कराची दो चार रहा है। हम अब महसूस ये होता है कि जब हुकूमत के पास कुल इख्तियारात हों और उसके बाद भी वो डिलीवर ना कर पा रही हो तो वजूहात क्या हैं। दूसरी बात ये कि हमेशा से एक कॉन्फ्लिक्ट रहा है कि अगर किसी और जमात का कोई नुमाइंदा मुंतखब होकर आ जाता है तो उसको हमेशा काम करने में दुश्वारी रही है। माजी में ऐसा तासुर मिलता रहा और अब ये कहा जाता है कि जी जो मेयर साहब ये फरमाते हैं कि इख्तियारात की ना सिर्फ मुंतकली भी हुई है बल्कि फ़ंड्स की भी तरसील हो रही है। ये बात किस हद तक सही है, ये दावा किस हद तक सही है, ज़रा मैं आपसे जानना चाहूँगा, फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बात यह है कि कहने को कुछ होता है, करना कुछ होता है, ये फ़र्क होता है हमारे पे। अमल में हमारे का फ़र्क है यहाँ पर। जी जी। आप देखिए कि कराची में अगर रोड बनाना हो जी तो जी, क्लिक को दिया जाता है। बिल्कुल सही है। 5 रुपए की चीज़ वो 50 रुपए में बनाते हैं और ऐसा ही क्या बनाते हैं वो आपको पता है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरीके से सफाई का निज़ाम है, एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उसके हवाले किया गया है। जी उसमें यूसी के चेयरमैन या किसी को इख्तियार नहीं है। इसी तरह से आप सीवरेज और वाटर के इख्तियारात भी यूसी के चेयरमैन को नहीं है। वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को कॉरपोरेशन कर दिया गया है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया। उसके चेयरमैन सिर्फ मेयर साहब हैं। बाकी उस नीचे ग्रास रूट पर जो 18 अमेंडमेंट का जो 18 अमेंडमेंट है उसका मकसद यह था कि सारे इख्तियार ग्रास रूट पे दिया जाए। बिल्कुल ऐसा ही। आप अपना हमारे फ़ोन आराम से बंद कर लीजिए, उसके बाद अपनी बात जो है मुकम्मल कीजिए, ये बड़ा ज़रूरी है। जैसे भी बात हो रही थी कि इख्तियारात की मुंतकली जो है ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है, और जैसे अभी मैंने बात की कि फ़ंड्स की जो तरसील है अगर वो निचली सतह तक होगी
जिसके दावेदार रहे हैं हुकूमत, यहाँ पर जो हुक्मरान जमात है वो, ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है। हाँ जी, अपनी बात मुकम्मल कीजिए जी। अब आप हमारे पास क्या अख्तियार पता है कि हम जो नादरा है उसके सर्टिफिकेट्स हम बनाते हैं। ठीक है। बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, खुला तलाक सर्टिफिकेट, पेंशन सर्टिफिकेट, ये हमारा काम है। ठीक है। ये बुनियादी काम नहीं है। बुनियादी काम है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो तबाह हो चुका है उसको कायम करना है दोबारा से और सही तौर पे काम करना है। यहाँ पर आप यकीन माने, अभी क्लिक ने रोड के ही हमारे इलाके में बनाया, वो तबाह हो चुके हैं जी। क्योंकि मटेरियल सही लगता नहीं है। वो बिल्कुल उसमें से एक ज़बरदस्त करप्शन है। मैं करप्शन की मिसाल दूँ कि मेरे यूसी के अंदर जब मैंने इसको बंद कर लीजिए, आराम से उसको बंद कर लें और उसके बाद फिर बात मुकम्मल करें। एक मिनट। तो ये बात जो है वो बड़ी ज़रूरी है कि ये जो मुख्तलिफ टाउन्स हैं उसके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत हाल है वो भी सबके सामने है। और महज जैसा भी ये फरमा रहे थे फ़याज़ साहब कि इनका जो काम है वो सिर्फ सर्टिफिकेट जारी करने तक जो है वो महदूद कर दिया गया है। और इसके अलावा जो दीगर मानदा मसाइल हैं जिसमें कचरे की जो तरसील है ये एक बहुत बड़ा मसला है। उसके लिए पहले से इदारा यहाँ मौजूद है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का। अब ये किसके मातहत है ये समझना बड़ा मुश्किल है क्योंकि सूबे के अंदर बल्दियात की भी एक वजारत जो है वो पहले से मौजूद है और उसके बाद फिर मेयर का होना, फिर डिप्टी कमिश्नर, तो इख्तियारात किसके पास हैं ये एक मुअम्मा बना हुआ है। जी अब फरमाइए। अब देखिए, जो मैं अभी कह रहा था कि ग्रास रूट लेवल पर जो पावर्स मिलने चाहिए, मैं ये नहीं कहता कि जमात इस्लामी के चेयरमैन को दे दिया जाए। कराची के जितने चेयरमैन हैं जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, पीडीएम से हो, पीटीआई से हो, जमात के हो, पीपल्स पार्टी हो, जब आप इख्तियार देंगे तो जहाँ जहाँ जो यूसी के जिस पार्टी के हैं उनको इख्तियार मिलेगा। ठीक है। अब उसमें असल देखना है कि उस इख्तियार का यूटिलाइजेशन कौन किस तरह कर रहा है। ठीक है। मैंने 2023 में इलेक्शन हुआ है 15 जनवरी को, और मैं एक हफ्ते बाद ही जाके मैंने ऑफिस में बैठना शुरू कर दिया, जबकि मेरा ओथ भी नहीं हुआ था। मैं बैठना शुरू किया तो मैं जब एज ए महला कमेटी सदर 2019 में हमने महला कमेटी बनाया था, उसकी हमारी एक टीम पूरी है। उस वक्त भी मैं काम करता था अपने महल्ले के लिए, तो उस वक्त मुझे जानते थे कि ये आदमी आता है और काम कराता है, और लोगों से जो 5,000 एक सर्टिफिकेट का 10,000 एक सर्टिफिकेट मांगा जाता था वो ओरिजिनल कीमत पर बन जाता था। ठीक है। तो मेरे पास जब मैं आया तो कुछ स्टाफ थे, उन्होंने अपना ट्रांसफ़र ले लिया, पता कि यहाँ पर। फिर मैंने वहाँ पर यकीन माने 25-30 हज़ार 40-45 हज़ार डेली इनका नाजायज़ इनकम था, और शाम को ये लोग स्टाफ बांटते थे, उसमें सेक्रेटरी भी शामिल था, उसमें सारे स्टाफ शामिल थे। तो मैं देखता रहता था। तो फिर मैंने उनको कहा कि यहाँ आप ऐसे कितने स्टाफ हैं उनके नाम दीजिए, उनके डेजिग्नेशन दीजिए, उनकी ड्यूटी दीजिए, उनकी सैलरी दे दीजिए। ठीक है। क्योंकि इससे पहले मैं किसी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन से कहा था कि यार ये जो आप सर्टिफिकेट बनाते हो, यूसी चेयरमैन को वहाँ पर यूसी को बताओ कि एक रेट लिस्ट लगा दें बाहर में। ठीक है। पब्लिक आए देखे जी बर्थ सर्टिफिकेट इतना, वो पैसा दे अपना काम हो जाएगा। तो उन्होंने मुझसे कहा कि नहीं उदा भाई, ऐसा है कि ये बड़े गरीब लोग हैं, अगर कुछ पैसे इनसे बन जाते हैं तो ये बहुत गरीब लोग हैं। ठीक है। मैं खामोश हो गया। जवाब पैदा किया जा रहा था करप्शन। जी। बहुत खूब, बहुत खूब। जब मैंने आया तो मैं सबसे पहला मैंने तो अपनी काबीना की मैं अपने यूसी की मीटिंग बनाई, उसमें कुछ मैंने दर्ज दिया रिस्क के मामले में कि अल्लाह ने रिस्क का वादा किया, तुम लोग घबराओ नहीं, जो मिलना है वो मिलेगा। बेशक। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे एक लिस्ट चाहिए, कितने स्टाफ है। 9 स्टाफ थे, उनके डेजिग्नेशन क्या है, उनके ग्रेड क्या है, स्केल क्या है, और उनकी सैलरी क्या है। तो यकीन माने मैं दंग रह गया कि वो जो चेयरमैन साहब थे डिस्ट्रिक्ट के, गरीब आदमी है, एक एक आदमी के 59,000, 65,000, 54,000, 45,000, नायब कासिद की तनख्वाह 36,000। 36,000। तो ये गरीब है? पता ही नहीं। जब गरीब नहीं है तो फिर इनको क्यों नाजायज़ कमाने की वजह, चूँकि एक सिस्टम सबको मिल रहा था। बिल्कुल ऐसा ही। तो अल्लाह का फजल करम से मैंने कंट्रोल किया। अभी हमारे पर 0 टॉलरेंस है। अच्छा, वो सिस्टम का सबसे नापसंदीदा शख्स होता है जो इस काम में रुकावट हाइल करता है। जी, मैंने रुकावट मेरे पास हो रही है, लेकिन मैं फेस करता हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं नहीं डरता किसी से अल्लाह के अलावा। बहुत। तो मैंने जो ना वहाँ पर मैंने क्या किया, अपने काउंसिल से मैं कोई काम करता हूँ अकेला, हालांकि मेरे पास इख्तियार है, लेकिन मैं अपने काउंसिल को इत्मीनान में लेता हूँ। बहुत खूब। मैंने काउंसिल में कहा कि यार इस रेट को फिक्स करो। बिल्कुल ठीक।
खर्च के कितने हैं हमें फिक्स करो। नादरा की फीस है, कुछ हम ऊपर से लेंगे, इसलिए लेंगे कि हमारे अखराजात है। नादरा तो हमें कुछ नहीं देता, बिल्कुल सही है। कागज़ नहीं देता, टोनर नहीं देता, बहुत सारे काम नहीं देता है। तो हम उसमें, तो इस तरह से हमने मामले में 500 रुपया बर्थ सर्टिफिकेट, 500 रुपया डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट 1000 रुपया, इस तरह से हमने बिल्कुल ठीक एक बनाने के बाद पैनाफ्लेक्स पर एक बोर्ड बनाया और हमने लटका दिया ऑफिस में जहाँ लोग आते हैं। बहुत खूब। और नीचे हमने लिख दिया कि कोई भी स्टाफ हमारा आपसे 1 रुपया भी ज़्यादा मांगे, आप चेयरमैन से रजू करें। बहुत खूब। इससे हुआ कि लोगों के अंदर एक खुशी हुई और लोगों ने तारीफ़ की कि आपने तो हमारा मसला हल कर दिया। बिल्कुल ठीक है। हम जब आते हैं तो एक सर्टिफिकेट कोई 3,000 मांगता है। आपको एक वाक़या बताऊं। जी जी ज़रूर। एक पेयर आया हमारे पास, मेरे पास मेरा कमरा अलग है, वहाँ पे आ रहा, तो उसने अपने बच्चे के लिए बर्थ सर्टिफिकेट बनाने के आए थे। जी। उन्होंने लिया, वो साहब थे 3,000 रुपया मैं उनको बना दिया। तो उन्होंने कहा जी हम भी बना रहे थे, हमारा भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं, हम मियाँ बीवी का। जी। तो कितना लो? तो आप यकीन माने, उसने कहा 35,000 रुपया। ओह। तो उन्होंने कहा कि कम नहीं हो सकता, अरे चलिए 34,000 दे देगा। फिर कम कराते कराते 30,000 रुपये वो राज़ी हुआ। आप क्या गवर्नमेंट के फीस में आपको इख्तियार है कि उसमें एक पैसा कम कर दें? पता ही नहीं। 30,000 में वो दोनों राज़ी हो गए। इत्तेफाक से मेरे पास नहीं आया वो। उन्होंने कहा जी 20,000 हमारे पास है जी। और 10,000 मैं अभी ATM से निकाल के लेके आ रहा हूँ। 30,000 दिया, उनके दोनों के सर्टिफिकेट बने, वो 30,000 में सर्टिफिकेट लेके चले गए। बिल्कुल ठीक है। ठीक है, मेरे इल्म में बात नहीं है, बहुत बाद में आई। तो वो जो कमाने वाला शख्स था वो हमारे UC का भी नहीं था जी। उसकी पोस्टिंग सजावल में थी। ओहो। तो मैंने उसको फारिग कर दिया, मैं जाओ तुम वापस जाओ, बिल्कुल सही। तुम अपने सजावल दो, हमारे यहाँ तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसको लाया गया था, वो बहुत एक्सपर्ट था माल बनाने का जी। बहुत एक्सपर्ट था। बहुत खूब बहुत खूब। तो मैंने ख़त्म कर दिया। इस तरह मैंने कई लोगों को, सेक्रेटरी तक को मैंने, वो बहुत ही पावरफुल सेक्रेटरी थे, मैंने कर दिया। मैं जाके बोर्ड के सेक्रेटरी से मिला, ज़मीर अब्बासी साहब होते थे उस ज़माने में, लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के सेक्रेटरी थे, उनसे मिला, बहुत नाइस आदमी। और मैंने जब अपना कार्ड अंदर भेजा, उन्होंने फ़ौरन आपस में बुलाया, PA को बुलाया, जो ये टाइप कराए तुम टाइप करा के मेरे पास लेके आओ, मैं साइन करूँगा। ठीक है। तो उसका मैंने ट्रांसफ़र कहा था और एक नए सेक्रेटरी को मैंने कहा इसको अपॉइंट कर दीजिए। ठीक है, इस तरह से। लेकिन मैं एक बात कहूँगा, लोग कहें माने नहीं माने, लेकिन मैं जिस भी बड़े ऑफिसर से मिला हूँ, रीजनल डायरेक्टर से या बोर्ड के सेक्रेटरी से या एडिशनल डायरेक्टर से, ये मुझे सब बड़े कोऑपरेटिव मिले, मुझे बहुत मेरे साथ कोऑपरेट किया उन्होंने हर मामले में। बिल्कुल ठीक है। और खुलकर बात की कि जी आपको जो चाहिए ना आप हमसे रब्ता करें, हम आपकी हेल्प करेंगे। तो मैं नहीं कहता है कि ये बड़े बैठे हुए लोग हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, बात नहीं। मेरा एक्सपीरियंस है कि बात आप कहें तो मैं इनका नाम भी लूँगा, ये लोग इतने अच्छे हैं कि हमारी बात सुनते हैं, हमारी जितनी रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं, और अभी भी मेरा उनसे रब्ता रहता है। मेरी एक आदत है, कल आप भी मेरे पास आ जाएंगे व्हाट्सएप, तो मैं सुबह बखैर सबको भेजता हूँ। बहुत खूब। और एक हदीस भेजता हूँ, सबको भेजता हूँ। 2-2.5 हज़ार इंसान मेरे देता हूँ, सबको भेजता हूँ, और ये एक ताल्लुक़ पैदा करता है। और फिर मैं उनको दुआ दे रहा हूँ। बहुत अच्छी बात तो है। इस तरह से मैं अपने क्या कहते हैं, मैंने लोगों की तादाद बड़ी जो जिससे मैं काम लेता हूँ। बहुत अच्छी बात है। अब ये बताइए कि जो दीगर मामलात हैं उसके हवाले से भी यकीनन लोग आपके पास आते होंगे। अब साइल तो आता है, वो ये चाहता है कि उसके मसले को हल किया जाए। ऐसी सूरत में क्या करते हैं जब चाहते हुए भी काम नहीं कर पाते? और ये सिस्टम जिसकी आपने निशानदेही की है ना, इसमें बहुत सारे नकाइस पहले से मौजूद हैं। अब ये जो सेहत सफाई का मामला है और इस तरह के जो मसाइल जिसके ज़्यादा शिकार हैं, अब आपके टाउन के अंदर जो इस वक्त सड़कों की हालत है वो दीगर मामलात है। ज़ाहिर है बहुत सारे मामलात पर तो आपका इख्तियार नहीं है, मगर बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो परेशान कुन है। मैं ये कहूँगा कि सड़कें एक साल साल जो है वो ज़बूहाली का शिकार हैं, और इस तरह पानी के मसाइल, सीवरेज के मसाइल। अब क्या किया जाए फिर ऐसी सूरत में? क्या किया जाता है? अब लोगों को तवक्कुआत तो बहुत ज़्यादा है और एक ट्रैक रिकॉर्ड भी है जमात इस्लामी ख़ास तौर पर, जो माजी में जो कुछ काम उन्होंने किया उसके बाद लोगों की उम्मीदें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। ऐसी सूरत में क्या कहा जाता है लोगों को? ये जो साइलिन आते हैं, क्या उनको जवाब मिलता है? फरमाइए। देखिए, लोगों को जो तवक्कुआत हैं UC के चेयरमैन से, वो समझते हैं सारे मसाइल ये हल करेंगे। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही। ठीक है जी, बिल्कुल ऐसा ही। मैं जब आया तो मैंने अपने काबिना के इजलास किया, तो हमने एक प्रायोरिटी फिक्स किया। ठीक है, कि सबसे पहले हम काम क्या करेंगे, ठीक, दूसरा क्या करें, तीसरा क्या करें। ये बात मैंने अपने हाफिज नईम साहब को भी बताया, उन्होंने बड़ा अप्रिशिएट किया कि आपकी थिंकिंग बड़ी अच्छी है।
हमने सबसे पहले प्रायोरिटी जो दिया वो सीवरेज के लाइन को। ठीक है। ठीक है जी, लेकिन हमारे पास पावर नहीं है। आप यकीन माने 5 लाख रुपये हमें बजट में मिलता है, जिसमें 4 से सवा 4 लाख रुपए स्टाफ की सैलरी चली जाती है। अब 70-75 में दूसरे अखराजात हैं, वो कहाँ से पूरा होगा? नहीं हो सकता। तो हमने कोशिश की, ठीक है जी, हम लगाएंगे पैसा। हम अपने लोगों को जमा किया, यार ये काम करना, लोग बहुत परेशान हैं। तो तकरीबन हमने बहुत सारे सीवरेज लाइन, मैं सीवरेज के ऊपर जाता था, साहब हम तो बंदे हैं, हमारे ऊपर से कोई नहीं मिल रहा है। हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के, उधर से कोई हमारे पास आदमी नहीं है। यकीन माने मेरे 4 ब्लॉक है मेरे पास, 6, 3, 2 और 1, ये 4 वार्ड है। ठीक है। हमने 4 कुंडीमैन रखे 25-25 हज़ार के, क्योंकि वाटर बोर्ड के पास हमारे इलाके में एक भी कुंडीमैन नहीं था। 2 थे, वो दोनों 15 दिन नहीं आते थे, 10 दिन नहीं आते थे। आप उनको कुछ बोल भी नहीं सकते। यूनियनिज्म बहुत आगे है जी। तो हमने 4 कुंडीमैन रखे और 1 सुपरवाइजर रखा। इसके ज़रिए से हमने उनको अपने तनख्वाह दिया, और उसके बाद सारे हमने मसाइल पर 75% हमने कंट्रोल कर लिया। बिल्कुल ठीक है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि अब ये जो फंड्स की जिसकी कमी का भी आपने तस्करा किया, ये कहाँ से पैदा किए, वसाइल कैसे पैदा किए, ये भी समझना ज़रूरी नहीं। 25-25 हज़ार रुपये तनख्वाह आपने सबको रख दी, ये कैसे मुमकिन है? ये हमारे साथियों ने, बहुत सारे हमारे साथी हैं जो फलाई काम करते हैं, तो हमको इनकी मीटिंग की। हमने कहा यार देखो, अब ऐसा नहीं है, तो हम जब यहाँ पर आए तो हमें कुछ करना चाहिए। ठीक है। तो ऐसे भी लोग थे, उन्होंने बहुत किया, लेकिन वो मेरे पास उधार है। ठीक है। इसलिए कि उन्होंने लगाया, तो मैं नहीं छोड़ूंगा कि यार उनके पैसे लग गए तो हमने भी नहीं करना है, हमें करना है। अच्छा, मकसद ये कि हुकूमत की जानिब से इसमें कोई ताउन नहीं है, मुखैर हजरात अगर अपने तयन वो कर रहे हैं। जी जी, हमारे दोस्त अहबाब ने किया। अब ये इन्होंने क्या किया, शायद इस महीने से 12 लाख किया है। हो तो रहा था कि जुलाई से होगा, मैं अभी सुना, अभी कोई मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया कि 12 लाख है। अब 12 लाख में से 5 लाख में तो 7 लाख है। इस 7 लाख में हम काम करेंगे, कुछ जमा करेंगे, 6 महीने जमा करेंगे, उससे कोई काम, अच्छा काम कर सकते हैं अपने आवाम के लिए। कुछ तो फंड बढ़ा, अभी कंफर्म नहीं है कि मेरे पास नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन बहरहाल उम्मीद तो बंदी है। तो हम अपने कोऑर्डिनेशन, हमने कमेटी बनाई हुई है, अच्छे लोग हैं, उनसे हम मशवरा करते हैं। इनके तहत हम इंशाल्लाह इसको, अच्छा और भी सुन लीजिए एक बात, ये पैसा जमा होता था, थोड़े बहुत पैसे जमा होते थे अकाउंट में, उसके बाद वो खा जाते थे। डबल साइन किया, उन्होंने साइन किया, निकाल के खा गए। जब मैंने लिया चार्ज तो हमारे अकाउंट में, यूसी के अकाउंट में पैसा नहीं था। अच्छा। लेकिन मैंने उसी अकाउंट के अंदर चंद महीनों में 6.5 लाख जमा कर दिया। वेरी गुड। उस वक्त क्या कहते हैं, डिफेक्ट यूसी था, यूसी 25 था, यूसी 4 अभी नहीं बना था। तो जब यूसी 4 बना तो जो बोर्ड के दो लोग थे, जो उनको क्या बोलते हैं, मेरे कोऑर्डिनेशन वाले थे या थे, इन दोनों ने साइन करके चेक पर पैसा उन्होंने 6.5 लाख निकाल लिया। हम फिर 0 पे आ गए। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने सिंध बैंक में दूसरी जगह अकाउंट खोला है। ठीक है। 10 लाख 12 लाख तक तकरीबन मैं ले गया जमा कर करके। ठीक है। अब उसके ज़रिए से हम देख, सीवरेज का काम मेरा नहीं है। बिल्कुल ठीक है। वो पाइप जो है ना, या उसके जो कुछ काम है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का काम, सॉरी कॉर्पोरेशन का काम है। लेकिन यार कि मैं आवाम को कैसे छोड़ दूँ कि उस गंदगी में रहें। एक बड़े बड़े मकानात हैं 600 गज के, इनके लोग मेहमान आते थे तो कहते हैं यार तुम लोग किस जगह रहते हो यार, ये कचरा कुंडी यहाँ पर पड़े हुए हैं, ये यहाँ पर ये मसला है। गायें आती हैं शांति नगर से 50-50 उस सड़े हुए चीज़ें खाती हैं, वहीं पे जगाली करते हैं। तो हम तो गांव में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम क्या हाथ में हाथ रख के बैठे रहते। हमने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू किया। आज आप जाके देखें, जो ग्राउंड है वहाँ पर, क्रिकेट ग्राउंड, वो कचरा कुंडी था और वाटर टैंकर्स के वहाँ पर अड्डे थे। ठीक है। बिल्कुल आपको मौका मिले आए, बुरे में जाते रहे, आप देखिएगा वो कैसे बना। बिल्कुल ठीक है। और क्या नहीं, अब लोग आते हैं, वॉक करते हैं, खेलते हैं। बच्चे ब्लॉक 6 के जो, उनको हमने 2 घंटे फ्री दे दिया, शाम को खेलो, उनका हक है ना। बिल्कुल सही है। अभी 14 अगस्त में मैंने प्रोग्राम किया, बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया हमने, फायर वर्क्स भी किया, बहुत से हमने गिफ्ट का आयोजन किया, क्विज का सब काम किया।
उसमें मैंने ऐलान किया, देखिए आप लोग ख़वातीन, मैं आपको खौफ से निकालना चाहता हूँ। बिल्कुल ठीक है। इस कराची में लोगों के अंदर खौफ आया हुआ है काफ़ी सालों से, मैं उस खौफ से आपको निकालना चाहता हूँ। आप याद रखिएगा, ये जो ग्राउंड है ना, ये किसी के बाप के ग्राउंड नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये ग्राउंड आपका है, आपके टैक्स से बना है। ऐसा ही। हम इंतज़ाम करते हैं, एक मैनेजमेंट है हमारे, लेकिन ये भी कहें कि मेरे बाप का नहीं है, जी। तो लोग खुश हुए के बाद बात तो सही है। तो जब तक आप ओन नहीं करोगे चीज़ को, और अपने अवाम जिन्होंने आपको मुंतखब किया। अच्छा, एक वाक़या और बताता हूँ। ज़रूर बताइए। हमारे पास 3 नंबर ब्लॉक में अब एक वुमेंस क्लब है। तो सबसे पहले मेरा प्रोजेक्ट ये था, मैं वुमेंस क्लब में गया तो यकीन माने उसको वुमेंस क्लब नहीं था, वो कचरा कुंडी थी। अच्छा। स्विमिंग पूल कवर्ड है, उसमें वो पानी हरा हो चुका था, कबूतरों के बीटे, 2 स्विमिंग पूल है, एक ख़वातीन के लिए, एक उनके बच्चों के लिए। बिल्कुल ठीक है। वॉकिंग ट्रैक ख़त्म, 2 बड़े बड़े खजूर काट के न गिराया हुआ, वो कोई नहीं उठा रहा, कचरे, डालियाँ, पत्ते भरे पड़े हुए थे। मैंने पूरी फिल्म बनाई, और डायरेक्टर से मेरा वहीं बैठती थी डायरेक्टर, वो खातून रिटायर होने वाले थी। तो मैंने उनसे कहा कि देखिए हालत तो बहुत ख़राब है, इसको सही कीजिए। तो ठीक है, मैं कहा आप ऐसा कि मुझे एक लिस्ट दीजिए, कितने स्टाफ हैं आपके पास, उनके डेजिग्नेशन क्या है, उनकी तनख्वाह क्या है, ठीक है, आप दीजिए। खैर वो नहीं दे पाए, वो अपने रिटायरमेंट में लगे। तो दूसरी आई यूसरा नाम की, डिप्टी डायरेक्टर थी, अब वो माशाल्लाह डायरेक्टर हो गए। मैंने कहा यूसरा बेटे, आपने काम करना है, जो मैं कहूँ आप करें, जो हेल्प मुझे चाहिए मैं करूँगा, लेकिन क्रेडिट आपको दूंगा, मैं नहीं लूँगा। ठीक है। ठीक है, आप मेहनत करोगे ना, मैं आपके समझे पास हूँ। उसने जाके देखे, आप उसी वुमेंस क्लब को जाके देखें क्या बेहतर होंगे। अच्छा, उन्होंने कुछ मसाइल बयान किए, तो मैंने उनके डायरेक्टर से बात किया, ये जो सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग है ना, वहाँ पर बड़ा पार्क है, उनकी ऑफिस वहाँ पे होता है, मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ जब मैंने फ़ोन किया कि यहाँ मसला है, तो हमारे एक दोस्त थे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट मुशीर साहब के, एमसी थे, वो डायरेक्टर थे। मैंने उनको फ़ोन किया कि मुझे कुछ चिंगजी दे दें, ताकि कचरा यहाँ बहुत है। उन्होंने कुछ चिंगजी भेज डालेंगे। उन्होंने कहा फैयाज़ भाई आपको मैं बताऊँ, इसके अलग से पार्क के डायरेक्टर है, जो कश्मीर रोड जो क्लब है, ये क्लब है, इसके अलग डिपार्टमेंट है, और उनके पास बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, आप उनसे रब्ता करें। तो मैंने यूसरा को कहा, मैं उनसे रब्ता किया। तो जानते हो क्या, आप कौन है? मैं यूसी चेयरमैन हूँ 4 का, और मेरे इलाके में। उन्होंने क्या मुझे क्या पता है, उन्होंने कहा कि आप तो यूसी चेयरमैन हैं, आप हमारे मामले में इंटरफेयर क्यों कर रही है, तो केएमसी की बिल्डिंग है। तो मैंने, हुजूर जो चेयरमैन होता है वो सिटी काउंसिल का मेंबर होता है, और मैं आपके खिलाफ तहरीक इस्तेकाक पेश कर दूंगा, तो फिर आपको बुलाया जाएगा, फिर आप मत कहिए कि आपने मेरे साथ ये किया। वो ठंडे पड़ गए। बिल्कुल ठीक है, आप क्या चाहते हैं? मैंने कहा आप ये गाड़ी भेजें, यहाँ बहुत हालत ख़राब है, आप विजिट करें, आके देखें तो सही। नहीं जी, यूसरा को बोले लेटर लिखें। ठीक है, मैंने यूसरा को लेटर लिखा जी, 1 महीना पहले मैंने लेटर लिखा है उनको। तो मैंने कहा वो तो कह रहे हैं कि मैंने लेटर लिखा है, कह रहे उनको क्या व्हाट्सअप कर दे। मैंने कहा आप अपने पीए को नहीं बोल सकते हैं कि जो मेरे वो लेटर आया वो किधर है, बिल्कुल सही, आप उसको बोलने को व्हाट्सअप करें, मुझे ये गाड़ी चाहिए। उन्होंने देखा, उनको 12 ट्रक भेजे और आदमी भेजे, और वो पूरे कोशिशें जो है वो रंग लाई हैं। बहुत खूब। तो जब आप इंटरेस्ट लेंगे, इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप कुछ मुमकिन नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर ये बात बताने का मकसद ये है कि ये जब कोई इरादा आप करते हैं किसी काम को करने का, तो हमारे अक्सर ये बात की जाती है कि इख्तियारात नहीं है। अब इनके पास कितने इख्तियारात हैं, उसके बावजूद अगर ये सब कुछ कर गुजरे, तो ये सोचने पे मजबूर करती है जो बाकी दीगर टाउन्स में हैं, और फिर जो हुक्मरान जमात है जिसके पास कुल वसाइल हैं, जिसके मातहत सारे इदारे हैं, अगर वो डिलीवर नहीं कर पा रही तो इसके लिए कोई उज़र पेश नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है जी, आपके पास तो इख्तियारात भी नहीं है, अभी तक आइन में इसका तयन भी नहीं हुआ। 141 है जी, आप कहते हैं अभी जी लाइट का प्रॉब्लम, गलियां अंधेरी में भरी पड़ी। बिल्कुल ऐसा। तो मैंने अपने काउंसलर से कहा कि देखो कहाँ कहाँ लाइट नहीं है जी, तो मुश्किल से 1-2 लाइट जली हुई नजर आती। हमारे पास बल्ब नहीं, हमारे पास चौक नहीं, हमारे पास कवर नहीं, कुछ भी नहीं। बिल्कुल सही है। तो मैं बैठ नहीं गया, मैंने कहा कि गाड़ी टाउन से मंगाई, मैंने कॉइल लिया एक बड़ा, बिल्कुल ठीक है, और 50-60 स्विचेस लिए, बहुत खूब, और एक ब्लॉक में मैंने कहा जाओ देखो यही बल्ब ऑन हो जाएंगे। तो यकीन माने 75% वही बल्ब ऑन हो गए, सिर्फ उनको तार जोड़ा गया, स्विच लगाए गए। बहुत खूब, ठीक है। तो टाउन के चेयरमैन को हाफिज साहब ने कहा कि देखिए आपका यूसी चेयरमैन 75% उसी को जान के, तो आपके पैसे उसने बचा दिए। बिल्कुल ठीक है। बाकी अभी तक कभी अभी पिछले 2 महीने पहले हमें लाइट मिले, 50 लाइट, 50 उसके जो भी एक्सेसरीज हैं, ठीक है।
अब मेरे पास 4 ब्लॉक हैं, 4 काउंसलर हैं, हर काउंसलर को मैंने 12-12 दिया कि जाओ लेट लो। अब बताइए 12 से क्या होता है? बिल्कुल ठीक है। ये केबल वाला ना, अभी मैंने टाउन चेयरमैन से कहा है कि मेरे जितने केबल ऑपरेटर हैं इनसे मेरी मीटिंग कराएं, ठीक है। वरना मैं इनके केबल काट दूंगा। मैं बहुत जब लेता हूँ एक्शन ना तो मैं नहीं डरता किसी से। बिल्कुल ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं आप पूरे गुलशन को आपको करें, मैं आप केबल वालों को बुलाएं। ये क्या करते हैं, अपने सीढ़ी लगाते हैं, ऊपर इनके तार है, हमारा बल्ब निकाल लेते हैं। 13-14 साल का बल्ब उनके हाथ में, अगर 10 निकाल लिया तो कितने आ गए, इनकम हो गया। ये मैं अपनी आंखों से देखा है। बिल्कुल ठीक है। तो अब इनकी इंशाल्लाह फवाद साहब कोऑपरेटिव आदमी है और उन्होंने कहा है कि फैयाज भाई आपको जो है हम पूरे गुलशन कर देंगे, हम सारे केबल वालों को बुलाते हैं, आप और मैं मीटिंग करेंगे और उनको हम टारगेट दे देंगे कि हम आपको ज़मीन दे रहे हैं, आप अंडरग्राउंड केबल कर दीजिए। बिल्कुल ठीक है। ये ऐसे वैसे पूरे जनाब हमारे एक इसका माहौल सिलसिला अजीब खत्म से हो हो गया जाएगा। है। बिल्कुल ठीक है। तो एक अच्छा जी, अब फयाज साहब वक्त क्योंकि महदूद है, अब ये फरमाइए कि आगे क्या करने का इरादा रखते हैं? अभी देखिए क्या हमारा जारी है? एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो है गुलाम नबी वाटर टैंकर। ठीक है। ये एक माफिया है बहुत बड़ा। अच्छा हमारे ब्लॉक के अंदर मेरी गाड़ी को भी मारा उन्होंने। अच्छा। तो मैं खड़ा हो जाता हूँ टैंकर के सामने कि वापस जाओ या मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा दो। ठीक है जी। ठीक। तो इस तरह बड़ी गाड़ी जो 6-6 हज़ार लीटर के गाड़ियाँ थे, गैलन के गाड़ियाँ थे, वो मैंने रोका। अब छोटी इन्होंने क्या किया, 1000-1500 गैलन की छोटी गाड़ी बने, वो आ रहे हैं अंदर में। तो आप बताइए हमारे बच्चे जो गली कूचे में होते हैं, स्कूल में होते हैं, वो कैसे निकले खौफ से? ठीक है। अभी मैंने कहा मैं लेटर लिख रहा हूँ गुलाम नबी को, तो चेयरमैन साहब ने कहा कि आप ना लिखो, मैं गुलाम नबी को बुलाता हूँ, उनसे मीटिंग करता हूँ। जो उन्होंने दीवार तोड़ी, एक कंक्रीट की दीवार तोड़ के उन्होंने रास्ता अंदर बना लिया है, उनसे बोलेंगे आप बनाओ दोबारा, और नहीं तो फिर हम कोशिश करके बनाएंगे, इनको अंदर आना बंद कर दें। बाद में मेरा इरादा है कि हम यूनिवर्सिटी रोड पर इनको हम रोकेंगे कि आप या तो यहाँ से, मैंने लिखा है मुराद अली शाह को मैंने लेटर लिखा है, अभी उनसे मिलने भी जा रहा हूँ, 2 पॉइंट पे मुझे जाना है। उनसे मैं बोलूँगा भी वाटर हाइड्रेंट कहीं और ले जाओ, यहाँ पर तो पानी का सप्लाई है, तो वाटर हाइड्रेंट के यहाँ क्या जरूरत है, ये तो पूरे कराची में बेचा जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अब इसके अलावा एक और बड़ा मसला जो किसी भी टाउन में नज़र आता है, एक तो आपने सीवरेज का मसला बताया है, इसके अलावा इंक्रोचमेंट एक बहुत बड़ा मसला है। अब इसके लिए तो जैसे इदारा ऑलरेडी मौजूद है, ये कि जब आप जिम्मेदारी ले रहे हैं और इसको ऑन भी कर रहे हैं, तो फिर ये एक बड़ी हाल रुकावट है जो सबसे ज़्यादा आपके जो शहर की खूबसूरती है उसको ख़त्म भी कर रही है। लोगों के लिए भी यहाँ चलना मुहाल हो चुका है, फिर ट्रैफिक का बड़ा यहाँ पर इशू बन जाता है। इसके हवाले से कभी सोचा है कि अगर मौका मिले तो मैं इस पर काम कर रहा हूँ। बताइए ज़रा। उसमें यह है कि आप ये देखिए हमारे पास जो सड़कें हैं ना, एक सड़क है जी KMC का जी, दूसरी सड़क है जी टाउन का, अब जो छोटे छोटे गलियां हैं वो पर आपके सड़कें हैं। ठीक है। अब जो एंटी चार्ज पार्किंग के जो KMC के आदमी हैं, जैसे राशिद विनास ले लीजिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ये बैठाते हैं लोगों को, पंक्चर वालों को, फूल वालों को, लंडा वालों को, इनसे पैसे लिए जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। हमने अभी एंटी एनक्रोचमेंट जो टाउन के थे, मेरा वाइस चेयरमैन एंटी एनक्रोचमेंट का हेड है टाउन में, उसको मैंने बोला भाई इनको उठाओ, हमने हटा दिया। चूँकि वहाँ पर एक स्कूल है, क्रिसंट स्कूल है, उन्होंने 15 लाख में उस गुलशन चौराहे को बड़ा खूबसूरत बनाया था, वो तबाह बर्बाद हो गया। तो मैंने उनको यार इनको हटाओ, हमने हटा दिया। अब चंद दिन के बाद वो दोबारा आ गए, पता चला वो जो साहब हैं जो नीपा ब्रिज के रहते हैं, KMC के चार्ज पार्किंग के हेड है, वो उनको बैठा गया, पैसा ले रहे हैं। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं सब नाम भी पता है। तो इस एंटी एनक्रोचमेंट के हम टाउन पे काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास एक डायरेक्टर नए आए हैं, वकास नाम है उनका, वकास मिर्जा नाम। कल रात भी मुझे मैं हाइपर हो जाता हूँ। बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा आप काम नहीं करोगे, मैं सेक्रेटरी बोर्ड को लेटर लिखूंगा, आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो आप UC में काम करेंगे तो मेरे से पूछ के करेंगे, कहाँ का मुझे कराना है वो करेंगे। आपके आदमी आते हैं, भत्ता लेके चले जाते हैं। अगर हम उठा भी देते हैं ना तो यकीन मैं चंद दिन के बाद उनको दोबारा सब कुछ मिल जाता है और पैसे ले लेते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो एंटी एनक्रोचमेंट के स्टाफ में बहुत कम लोग हैं जो ईमानदार हैं। ठीक। तो मैंने अभी हुआ कि हमारे पास फ़ोन आया कि सारे बैरियर जो ना हमारे ब्लॉक से तोड़ दिए गए, वहाँ 2 नंबर 1 नंबर में जी। किसने तोड़ा जी? गाड़ी तो टाउन की थी, लोगों का ये टाउन ने तोड़ा, लेकिन असल में वो DC ने तोड़ा था। अच्छा। तो मैं DC के पास चला गया, मैंने कहा आपने कैसे तोड़ा? जी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। मैंने कहा मान लिया सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ये बैरियर लगा क्यों जी? सवाल इसलिए कि आप तहफ़्फ़ुज़ नहीं देते, बेचारे अनसेफ हैं, डाकू आ रहे, चोर आ रहे, तो इन्होंने अपने मजबूरी में लगाए। और अगर आपको ऑपरेशन करना था
तो यूसी चेयरमैन मर तो नहीं गया था, आप उसको एतमाद में लेते, उसको बताते, हम आपको सपोर्ट करते। और फिर तो डीसी बड़ा अच्छा आदमी है, अभी नया डीसी आया ना, बहुत मुझे पसंद है, बहुत अच्छे आदमी है। उन्होंने कहा मेरा नंबर भी लिख लिया कि आइंदा कभी भी ऑपरेशन होगा हम आपको पहले इत्तला देंगे, आपसे हम कोऑर्डिनेट करेंगे। यही जब तक कोऑर्डिनेशन इदारे के अंदर नहीं होगा हमारा शहर नहीं बन सकता। बिल्कुल ठीक है, ये मेरा उसूल है। एंटी क्रोचमेंट पे हम वो मीटिंग कर रहे हैं और हमने वहाँ टाउन में कह दिया है कि अभी एंटी क्रोचमेंट जो अगर सही नहीं होंगे हमने इनको ट्रांसफ़र करना है, हम नए अच्छे ईमानदार आदमी लेके आएंगे। बहुत खूब, चलें, ये बड़ा अच्छा आपने किया और बहुत ही अहम मामलात और मसाइल की निशानदेही भी की। ये बड़ा ज़रूरी है कि यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पे जो मुंतखब नुमाइंदे हैं, तो वो आगे बढ़ के इन मसाइल को हल करने के लिए अपना किरदार जो है वो अदा करें। और ये जो साल साल ये बात होती आई है कि हमारे पास इख्तियारात नहीं है, मैं बड़ा हैरान हूँ ये फयाज़ साहब ने जिस तरह की कोशिशें की हैं और जिस तरह से ये अपने तय कोशिश करके फ़ंड्स भी जनरेट कर रहे हैं। और ये जितनी जगहें हैं, ऐसा शहर कराची महसूस होता है ये कोई डिज़र्टेड एरिया है, इस तरह इसकी शक्ल को जो है वो तब्दील कर दिया गया है। बहरहाल मसाइल अब इतने ज़्यादा हैं, अब ये सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि एक छोटे से टाउन के बारे में जो है बात हो रही है। अब पूरा कराची जो इस वक्त है और जिस तरह के मसाइल का उसको सामना है, ये बड़ा मुश्किल है। अब फयाज साहब मज़ीद ये बता दीजिए, जैसा भी आप बता रहे थे कि इंक्रोचमेंट का एक बहुत बड़ा मसला है, दीगर मसाइल ये, फिर सड़कों का ना होना ये एक बहुत बड़ा मसला है, उसके बाद हादसात हो रहे हैं और ना जाने क्या कुछ हो रहा है। फिर दुकानों के अंदर मैं देखता हूँ मुख्तलिफ़ जगह पे आपके यहाँ पे सिलेंडर्स रखे हुए हैं, गैस के लीगल सेंटर्स बने हुए हैं। अभी हालिया दिनों में इतने वाक़यात रिपोर्ट हुए हैं। इस सिलसिले में क्या किया जाए? अब इसके लिए भी अथॉरिटीज़ को झंझोड़ना कि ये भी आपके उसमें शामिल है एजेंडे में कि इसके ऊपर भी काम किया जाए, क्योंकि इससे भी बहुत ज़्यादा आपको जो है वो ख़तरात हैं। जी फरमाइए। कल मैं तकरीबन सुबह से लेकर 3 बजे तक जी, मैं सुई गैस के ऑफिस में था, एनडी के पीछे। बिल्कुल ठीक है, उनके सारे हेड ऑफिस वहाँ है। बिल्कुल सही। तकरीबन वहाँ के जितने भी सीनियर लोग हैं ना वो मुझे जानते हैं और बड़ा मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। मैं उनसे मिला कि देखिए, एक तो है कि आप 10 बजे गैस बंद कर देते हैं जी। कराची में 10 बजे लोग अगर कोई गर्म करना खाना करना चाहे तो आप कैसे करें? आप तो 9:45 बजे बंद कर देते हैं, आप 11 कर दें। तो उन्होंने कहा देखिए सर, ये बताइए, हेड वहाँ पर विभाग से हमारे पास आया हुआ है, वो तो कहते हैं कि सिर्फ 2-2 घंटे के लिए गैस दिया करो खाने के वक्त में, लेकिन फिर भी हम सुबह से 10 तक दे रहे हैं। हमारे बस में हो तो आप क्या मैं 12 बजे कर दूं, लेकिन मेरे पास पावर में नहीं है। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे जगह गैस की पाइपलाइन में ना गटर के पानी आ गए थे, आज से 2 साल 3 साल पहले के बता रहा हूँ। ठीक है। मैंने उन सबको उन्हीं को पकड़ के मैं तब्दील कराया। जिस घर में वो खोलते थे गैस में से पानी आ रहा होता था, गटर का पानी। जी जी। वो हमने अपने महल्ले में ब्लॉक 6 में, उस वक्त मैं यूसी चेयरमैन नहीं था, तब्दील कराया, नए पाइप लगाए, नए कनेक्शन लगाए और टाउन को हमने रोड कटिंग के चालान भी उनसे करवाया। ठीक है। अब देखिए दूसरी चीज़ है, हमारे रीजनल डायरेक्टर हैं, उनका नाम लेना तो अली अनवर रुख, ये कमीशन ऑफिस के पास बैठते हैं, ये रीजनल डायरेक्टर हैं। ठीक है। बहुत नाइस आदमी, बहुत नाइस आदमी। आजकल बीमार है, उनके पेशाब के रुक गए थे तो ऑपरेशन हुआ, उनका ट्रांसफ़र भी सख्त कर दिया गया। उन्होंने मुझे बहुत गाइड किया कि आप टैक्स लगाएं, टैक्स लगा के आप अपने आमदनी बढ़ाएं यूसी की। हाँ, ये मैं अक्सर टाउन्स में मुझे ये बात सुनने में तो आई है कि तो जब हमने ओथ उठाया था लास्ट जून में हमने ओथ उठाया था, उस ओथ में भी लिखा हुआ था, चंद पॉइंट जिस पे हमने ओथ लिया था, उसमें लिखा था कि आप अपने यूसी में वो ज़राए ढूंढेंगे जिससे आप अपने यूसी के फंड को बढ़ाएं। बिल्कुल ठीक है, ये कानूनी हमारे ओथ में लिखा हुआ है, वो मेरे माइंड में है। अब मैंने टाउन से बात की है कि हम आपको जनरेट करके देंगे पैसे। ठीक है। आप हर यूसी को कहें कि आप टैक्स लगाएं और बैठ के सहें किसको क्या टैक्स लगाना है। ऐसे रोड भी बंद नहीं करना है, उनको साइड में करके उनसे हम फ्री में काम कर रहे हैं ना, उनसे हम टैक्स लेके आप ऐसा करें, हर यूसी का अकाउंट खोल दें अपने टाउन में। लेकिन जो बाकी मानदा अथॉरिटीज़ हैं जो टैक्सेस पहले से वसूल कर रही हैं, उसके ऊपर मजीद कैसे टैक्स लिया जाएगा? अब ये एक बड़ा मसला है ना कि इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बनाए हुए जो मौजूदा कानून है उससे कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। जो टैक्स दे रहे हैं तो दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो बगैर टैक्स के काम कर रहे हैं, मिसाल मेरी ये दुकान है, ठीक है, ये आपने दे दिया, अच्छा आपको यकीन है कि हम वो कहते हैं ना, वो क्या सेल्स का क्या होता है ना, वो बिजनेस का कोई लाइसेंस होता है ना, वो लाइसेंस भी लोगों ने नहीं लिया, उसमें भी आमदनी हमारी बहुत मारी जा रही है। बिल्कुल ऐसा ही, ठीक है जी। तो अब ये दुकान है, आपने दुकान का ले लिया टैक्स, अब इतने दुकान आपने बढ़ा दिया, ऐसा ही फुटपाथ आपने घेर लिया और रोड को आपने ब्लॉक कर दिया, वो अपना हक है आपका। बिल्कुल ठीक है।
तो ये तो या तो उसको ख़त्म करें, अगर हम कुछ जगह देते हैं तो उसका आप पेमेंट कीजिए। तो इस तरह हम इंशाल्लाह, मैंने अपने चेयरमैन साहब से मीटिंग हो गई, मैं बोलूँगा आपके 8 यूसी हैं, सबको बोल दें जो जायज़ टैक्स है आप लगाएं और अपने उनका अकाउंट हर यूसी का खोल दें। बिल्कुल ठीक है। अब यूसी से पता चले कि मेरे यूसी से उनको 1 करोड़ रुपया मेरे अकाउंट में आ गया, बिल्कुल ठीक है। अब उसी पैसे से मेरे यूसी में आप काम कराएं। बिल्कुल ठीक है। ये हमारी तजवीज़ है। मैं आपको बताऊं, मेरा विज़न बहुत बड़ा है। बुरे भी जानते हैं, मैं जो 10 साल बाद की चीज़ सोच लेता हूँ आज सोच लेता हूँ। ये अल्लाह का करम है, मेरी कोई हैसियत नहीं है, कोई सलाहियत नहीं है, लेकिन जो मैं 10 साल पहले सोचा था आज वो मैं काम कर रहा हूँ। तो विज़न आप अच्छा रखेंगे और पॉजिटिव विज़न रखेंगे, नेगेटिव विज़न भी होता है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि आपका विजन जो है वो अच्छा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे पास दूरंदेश लोग हों जो मामलात को समझते हैं और वाक़तन अहलियत रखते हों, ये बड़ा ज़रूरी है। ये मीर साहब के साथ कैसे ताल्लुकात हैं? अब सवाल ये पैदा होता है कि दो अलग अलग जमातें हैं, एक तरफ आपकी जमात जो थी वो डोमिनेट कर रही थी और इम्कानात भी थे कि जो अब माशाल्लाह अमीर जमात इस्लामी उस वक्त जो है वो कराची की सतह पर थे और इस वक्त बड़े स्ट्रॉन्ग इसके कंटेंडर भी थे, उम्मीदवार भी थे। तो ये जब सिलसिला नहीं हुआ, मेयर दूसरी जमात के पास चला गया, तो अब वहाँ से क्या रिस्पांस मिलता है? ज़ाहिर है इस काम के बारे में इनकी जो तमाम मामलात हैं इसकी खबर तो होती होगी, उसके बाद क्या जवाब मिलता है, ये क्या सिलसिला रहता है, ये ज़रा बताइए। और क्या कुछ सोच रखा है कि इनसे और कितने ताउन की उम्मीद है, ये किस किस हद तक ताउन करते हैं, ज़रा लोगों को ये भी पता चले। मेरा जो विज़न है, जो मेरा मिशन है ना, मैं कहता हूँ इंसान के पास 2 रिश्ते हैं, तीसरा रिश्ता नहीं है। ठीक। आपका, मेरा, जो बाइडन का, ट्रम्प का, पुतिन का एक रिश्ता है और वो है इंसानी रिश्ता। बहुत खूब। वो सब आदम के औलाद हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। कोई किसी भी मजहब में हो, कोई किसी भी पार्टी में हो, वो हमारा भाई है, आदम के औलाद है वो। बेशक। एक ये दूसरा रिश्ता है ईमानी रिश्ता, कि जितने भी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक मुसलमान हैं वो हमारे ईमानी भाई हैं। बिल्कुल ठीक है। तो झगड़ा नहीं रहा। झगड़ा होता है जब आप कहेंगे मैं फलाने पार्टी का हूँ, मैं फलाना। जब मैं जीता था ना, यकीन माने, जब मैं जीता था, मुझे पीपल्स पार्टी का जो कैंडिडेट था गुजर, उसने सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी। बहुत खूब। MQM के फरहान अली जो पहले चेयरमैन थे, उन्होंने सबसे पहले मुझे मुबारकबाद दी। समझे, लोगों ने मुझे मुबारक दी। मैंने कहा तुम समझो कि तुम ही चेयरमैन हो, बिल्कुल ठीक है। हम मिल के काम करेंगे। हमने नहीं देखना है कि मैं जमात इस्लामी का हूँ, पीपल्स पार्टी का, ये PTI का, नहीं। आवाम को हमने सपोर्ट करके हमको देना है। तो आप मेरे साथ मिलो, आप समझो अपने को चेयरमैन समझो, मैं आपका सबऑर्डिनेट समझूंगा, लेकिन मिल के करोगे। इस मसाइल को हल करने के लिए यही कि हम सब मिल के काम करें। आपको याद है नेमतुल्लाह साहब ने सबसे पहले सड़क बनाई थी, अब उन्होंने जो बनाया था वो सोहराबगढ़ से लेकर शफीक मोड़ तक। जी जी। वहाँ तकरीर में उन्होंने कहा था कि कोई एक पार्टी इस कराची शहर को बना नहीं सकती, लेकिन आओ सब मिल के चलते हैं, सब मिल के बनाते हैं। तो मेरा मिशन यही है कि हम इंसानी भाई हैं, आदम के सब औलाद हैं। वो चाहे ईसाई हो, हिंदू हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, वो इंसानी भाई है हमारा। इस मिशन पर मैं लेकर चलता हूँ। अपने महल्ले को भी मैंने ऐसे चला। और अगर मेरे महल्ले के ऐप में किसी ने कोई चीज़ डाल दी कि ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, तस्बीह पढ़ लो, फलाना पढ़ लो ना, मैं उसको आउट कर देता हूँ। ठीक है। आप अपने मसाइल बयान करें, इस पर हम काम करेंगे। ये मेरा मिशन है। टेक्नोलॉजी का भी इससे फ़ायदा उठाया जा रहा है, ये बड़ा एक भरपूर कदम आपने उठाया और ये वक्ती ज़रूरत भी है कि इस तरह से जो वो कोऑर्डिनेशन रखी जाए। टेक्नोलॉजी का अगर सही इस्तेमाल होगा तो यकीनन ये मसाइल जो है वो हल हो सकेंगे। और इसी तरह दीगर जो हमारे मोसेस टाउन के जो चेयरमैन हैं, मेंबर्स हैं, और उनसे जो है यही गुजारिश की जाती है कि वो भी ज़रा इसी तरह थोड़ी सी हिम्मत दिखाएं, कोशिश करें, कराची के जो देरीना मसाइल हैं इनको हल करने में अपना किरदार अदा करें। ये सब में ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे इख्तियारात की हमेशा बात होती आई है कि इख्तियारात हमारे पास नहीं है, हम डिलीवर नहीं कर सकते, फ़ंड्स नहीं है। तो अगर आपके पास विल होगी, वाक़तन नीयत होगी काम करने की, तो फिर खुद ब खुद रास्ते बनते चले जाएंगे। ये बड़े पेचीदा अब मामलात बन गए हैं। मुझे याद है कि जिस ज़माने में ये अच्छा खासा इलाका हुआ करता था और ये अपनी सफाई की वजह से एक अपनी पहचान रखता था, ताहम आज जो सूरत हाल है वो नाकाबिले बयान है। और ख़ास तौर पे जो सड़कों की आपके इलाके में हालत है, और पिछली बारिशों में मुझे याद है कि जिस किस्म की तबाही हुई थी, वैसे तो पूरे कराची के अंदर हुई थी, मगर इस सेंट्रल के अंदर ये चंद एक इलाके हैं बहुत ज़्यादा इसका जो है वो शिकार बने थे। और अब क्या सूरत हाल है, यकीनन जिन चीज़ों की आपने निशानदेही की है किसी हद तक तो यकीनन सही होंगे, लेकिन बड़े पैमाने पर भी काम होना बाकी है।
और उसमें भी जो सबसे बड़ा मसला दरपेश है जो मैं देखता हूँ, ज़रा उसके बारे में भी जाते जाते तस्करा कर दीजिए। जो बुलंद व बाला इमारतें तामीर हो रही हैं छोटे छोटे प्लॉट्स पे, ये एक बड़ा ख़तरा बन चुकी है, जिसकी वजह से आबादी की भी बहुतात हो गई है। मसाइल भी यकीनन इससे बड़ा मसाइल को हम हल करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है। अभी देखिए बिल्डिंग मटेरियल्स हैं, इमारतें जगह जगह नजर आती है, रोड पर आपके रेती पड़े हुए, कर्श पड़ा हुआ है। बिल्डिंग मटेरियल्स आप नहीं डाल सकते हैं जब तक आप उसकी इजाज़त नहीं लें। उसका टैक्स भरना पड़ता है। जी जी। टैक्स भरेंगे तो आपको इजाज़त देंगे कि आप बिल्डिंग मटेरियल्स रखें। इस पर मैं काम कर रहा हूँ और टाउन में मेरी इस सिलसिले में मीटिंग है, इंशाल्लाह हम इसको भी हल करेंगे। दूसरी सड़कों की तामीर के सिलसिले में फवाद साहब, डॉक्टर फवाद साहब हमारे चेयरमैन हैं, उनसे मेरे रब्ता है। उन्होंने एक बात कही कि अभी फयाज भाई सड़क बना दूँ ना या पैच वर्क कर दूँ, बारिश है ये ख़त्म हो जाएगा। बस बारिश का स्पेल निकल जाए, मेरा ये सितंबर आखिर है, उसके बाद से देखिएगा हम इंशाल्लाह सड़कें बनाएंगे। और मैंने तो यहाँ तक कह दिया है कि जो भी सड़कें बनेंगे मेरे यूसे में कम अज़ कम, उसके लिए मैं अपना इंजीनियर रखूँगा, वो मटेरियल चेक करेगा। बहुत खूब, बहुत कि वो सही मटेरियल लग रहा है या चंद दिन में वो झड़ जाने वाला है। मैं बोल दिया फवाद साहब को कि मैं अपने यूसे में मैं अपना इंजीनियर रखूँगा, वो चेक करके मुझे बोलेगा सही मटेरियल लग रहा है, फिर मैं आपको इजाज़त दूंगा। तो मैं तो यहाँ तक जा रहा हूँ, मैं इस वक्त 77 और मेरे दिसंबर 30 को मेरा 77 मुकम्मल हो जाएगा। मैं 78 में आ जाऊँगा, लेकिन अपने आप को फिट रखने के लिए मैं सुबह उठता हूँ। अच्छा, ये जानते हैं बुरेर साहब, मैं रात को हॉकी भी खेलता हूँ। मेरा टूर्नामेंट हो रहा है, मैं टूर्नामेंट का एक प्लेयर हूँ। अच्छा, तो खेलता हूँ अपने, फिर रात के 10:30 बजे तक खेलता हूँ। मेरे पीछे हॉकी ग्राउंड है, एस्ट्रोटर्फ लगा हुआ है, तो उसमें खेलता हूँ सिर्फ इसलिए कि जब फिट रहूँगा तो काम करूँगा। ये भी बड़ा ज़रूरी है और यही आपकी सोच भी है जो रिफ्लेक्ट हो रही है, ख़ासतौर पे बच्चों के लिए जिस तरह से मौक़े दिए जा रहे हैं। बहुत खूब जी, मिसाली काम है और ये लायक तहसीन भी है। इसके बारे में मज़ीद इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर बात करेंगे। और अब ये देखना भी ज़रूरी है, इंशाल्लाह मौका मिलता है तो ज़रूर आके आपकी उसी के अंदर देखते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और किस नौयत के काम हो रहे हैं। बहरहाल ये अज़ाइम नेक हैं, हम इनके लिए दुआ गो हैं फयाजुल हुदा साहब के लिए। जी जी फरमा दीजिए। अभी हमारे पास हमारे ब्लॉक 6 में ज्वेलर्स के बहुत दुकानें हैं जी, बहुत बड़े बड़े ज्वेलर्स हैं, करोड़पति सब हैं। मैं इनसे मुज़ाकरात करता हूँ, इनको मैं हेल्प करता हूँ, इनके सारे मसाइल को मैं सुनता हूँ, हल करता हूँ। मैंने इनके कोर्ट में एक बॉल फेंका है कि जी आप पैसे वाले हैं, मुझे एक पुरानी गाड़ी फॉव है या शेजोर है, ये तकरीबन 20 लाख के अंदर अंदर में सीढ़ी समेत बन जाते हैं जी जी, आप लोग खरीद के दे दें, मैं किसी दिन भी नहीं छोड़ूंगा कि ये बल ऑफ है। वाह, बहुत खूब। मेरे पास होगी गाड़ी, आदमी रख लेंगे, हम पार्ट टाइम रख लेंगे, जो है उनको रखें, उनसे जरिए से हम अपना काम करेंगे। बहुत खूब। और हम अभी आप जाके देखें एरो क्लब के पीछे मैंने गंदगी हटाई है, ये जानते हैं बहुत मुश्किल जगह रही है वो, इतने गंदगी थी कि कुत्ते मरे। सामने स्कूल है, खवातीन ने मुझे फ़ोन किया, खुदा साहब हम यहाँ पर जो पट्टा नाक पे रख के खड़े होते बच्चों के लिए, इतने कुत्ते मरे हुए होते थे, बिजली में होते। आपने एक बड़ा काम किया कि इसको साफ किया और हमने वहाँ नर्सरी बना दी है। बिल्कुल ठीक है। अब एरो क्लब वाले मेरे खिलाफ थाने में लेटर दे दिया कि हमारी ज़मीन पर कब्जा कर लिया इसने। मैंने कहा साबित कर दें कि इनकी ज़मीन है। रियासत किसी की ज़मीन पर गटर लाइन नहीं बनाएगी, वो अपने ज़मीन पे बनाती है। हम उसको खूबसूरत बना रहे हैं, लोगों को माहौल अच्छा दे रहे हैं, वो अच्छा था। कचरा कुंडी तो आप क्यों नहीं साफ किया कचरा कुंडी? बिल्कुल नहीं। और इसकी वजह से और दीगर मामला बहुत ज़्यादा पेचीदा हो जाते हैं, ख़ासतौर पर सेहत के हवाले से बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया जनाब सैयद फयाजुल हुदा साहब, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, मशकूर ममनून। आप तशरीफ़ लाए अपने इलाके के हवाले से, आपने यहाँ पर सूरत हाल भी बयान की और मसाइल से भी हमें आगाह किया और किस हद तक कोशिशें कर रहे हैं ये भी जानना ज़रूरी था। बहरहाल जी, वक्त हो रहा है ब्रेक का। ब्रेक के बाद दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।